सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आपको पता है कि एकलव्य बैच में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स चारों सब्जेक्ट रन हो चुके हैं और वो सक्सेसफुली। लेकिन बच्चों, महाराष्ट्र के हर बच्चे तक पहुंचने का काम आप लोग करोगे, क्योंकि हम लोग थोड़ा सिलेबस को अभी थोड़ा पुशअप करने वाले हैं, फास्ट लेने वाले। मतलब बच्चे का कहना है कि सर 3 लेक्चर हो रहे, ये हो रहे, सब कुछ होगा, टेंशन मत लेना, आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे। बच्चों, बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट करके दिया, ये भी करके देंगे। तो चलो बच्चों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं यहां पे रोटेशनल डायनामिक्स में एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क एंड कंजर्वेशन भी देखेंगे हम लोग। तो चलो, सबसे पहले हम लोगों के लिए बॉडी कैसे भी निकाल सकते हो। ये आपका एक्सिस है, इस एक्सिस के यहां पे एक कोई मास है पार्टिकल m1, ठीक है, उसकी लीनियर वेलोसिटी v1 है, ठीक है। यहां पे एक दूसरा मास है m2, इसकी लीनियर वेलोसिटी कुछ भी, कितने भी निकाल सकते हैं, ऐसे mn तक जितना निकालना है उतना निकाल सकते हैं। सबसे पहले बच्चों, आप लोगों को हम लोग एंगुलर मोमेंटम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? एंगुलर क्या आप लोगों को एंगुलर मोमेंटम का एक जनरल फार्मूला याद होना चाहिए, वो है L इज इक्वल टू R क्रॉस P। बस यही है वेक्टर फॉर्म में इसका फार्मूला। सर कैसे आ गया, क्या आ गया, सब कुछ चीजें बताऊंगा। अगर आप लोगों को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि PR साइन थीटा, ये भी लिखने का तरीका हो सकता है अगर आपको लिखना है तो। बच्चों, हम लोग है ना यहां पे थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं और बाद में आगे बढ़ने वाले। तो सबसे पहले बच्चों, जो बच्चा L इज इक्वल टू PR लिखता है, जो बच्चा ऊपर से मतलब नीचे से ऊपर जा सकता है, वो सक्सेसफुल है। देखो सही में फार्मूला क्या एंगुलर मोमेंटम का, L इज इक्वल टू P इज द लीनियर मोमेंटम, R इज द R। तो ये R1 R2 ये RN, ठीक है। P क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होती है बच्चों। मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम पढ़ा है ना। और V रिलेशन बिटवीन क्या होता है? बस जो बच्चे इन 3 फार्मूले को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, उनका नसीब खुल गया बच्चों। कैसे सर? देखो ये फार्मूला, इस फार्मूले से ये फार्मूला पता होना चाहिए। V मतलब क्या? अब देखो, P का लीनियर मोमेंटम का फार्मूला m, इसका फार्मूला R ओमेगा। चलो वैल्यू पुटअप कर रहा हूं बच्चों मैं यहां पे, L m R ओमेगा और ये R है। तो L इज इक्वल टू m, ठीक है, R स्क्वायर ओमेगा। देखो फर्स्ट एंगुलर मोमेंटम रहा, तो ये एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट। क्यों सर? क्यों सर? लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, लेकिन एंगुलर होती है, क्योंकि बच्चों ये एक्सियल वेक्टर से होती है। मतलब मुझे बताना है कि कोई भी एक रॉड है, इस रॉड को आपने यहां पे पॉइंटेड करके रखा है, ये रॉड को यहां तक लेके गए। देखो बच्चों, यहां पे 30 का एंगल है, समझो यहां का पार्टिकल देखो, इतने वेलोसिटी v1 से, यहां की v2 से जा रहा है, और यहां का पार्टिकल v3। किसी ने पूछा लीनियर वेलोसिटी इस पार्टिकल की कितनी होगी, ये एक पार्टिकल, दूसरा, ये तीसरा, तो तीसरी की लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी, दूसरे की कम होगी, पहले के और कम। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी हर पार्टिकल की सेम, क्योंकि वो 30 डिग्री ही चल रहा है। कितना? 30 डिग्री। इसलिए बच्चों यहां पे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये हमेशा कांस्टेंट होती है, ये बात समझना है। सेकंड पार्टिकल के लिए किसी ने पूछा, तो आप लोग लिख सकते हो बच्चा, L2 इज इक्वल टू m2 R2 स्क्वायर ओमेगा। मेरी बात समझ में आ रही है और दिखाई दे रहा है क्या बच्चों? तो मेरा लिखना चालू है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा हूं। ऐसे करते करते कहां तक? Ln इज इक्वल टू mn Rn स्क्वायर ओमेगा। सबको टोटल कर रहा हूं, L1 प्लस L2 प्लस डैश Ln, सबको ऐड किया तो क्या हो रहा है बच्चों? तो एक बात समझ में आ रही है, m1 R1 स्क्वायर, m2 R2 स्क्वायर डैश mn Rn स्क्वायर, और ओमेगा कांस्टेंट है। लेकिन ये कौन है बच्चों? ये है I। खत्म किस्सा। देखो इसको ही कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I का फार्मूला होता है m1 R1 स्क्वायर, पता है ना। ये टोटल m2 R2 स्क्वायर डैश mn Rn स्क्वायर। इसको कुछ लोग समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू n mi Ri स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यही होता है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बस ये फार्मूला याद रखना, दुआ में इसके ऊपर न्यूमेरिकल होते हैं।
इसके थ्रू बच्चों हम लोग आई की भी वैल्यू डाल सकते हैं। आपको पता आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का एम आर स्क्वायर बाय 2। कभी कभी ऐसा होता है कि यहां पे एम आर स्क्वायर बाय 2 इसकी फ्रीक्वेंसी दिया हो तो टॉइस बाय एन, ऐसे फार्मूले के अंदर फार्मूले हो सकते हैं बच्चों। हाँ, आपको अगर पता ना हो तो ये डिस्क के लिए फार्मूला था, याद होगा। रिंग के लिए फार्मूला था बच्चों हमारे पास एम आर स्क्वायर, और सॉलिड स्फीयर हो वो भी फार्मूला रहेगा, हम लोग लास्ट में आप लोगों को देने वाले हैं ये। इसके बाद में और एक लास्ट लेक्चर होगा तो उसमें भी हम लोग देंगे, इसकी टेंशन मत लेना भैया। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये 9 या 10 होगा, पार्ट याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, चलो देखते हैं। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? ये फार्मूला याद रखना। और भी ओमेगा का फार्मूला हो सकता है टॉइस पाई बाई टी, मतलब ओमेगा की जगह पे एक बार टॉइस पाई एन भी रख सकते हो और टॉइस पाई टी भी रख सकते हो। फ्रीक्वेंसी दी तो टॉइस पाई एन, अगर पीरियड दिया तो टॉइस पाई बाय टी। और भी हो सकता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। ये चीजें आप लोगों को रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी फार्मूला पढ़ाया था। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में यहां पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी पढ़ाया था, और ये पीरियड का फार्मूला। ऐसे 3 फार्मूले ओमेगा के हो सकते हैं। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज का है? रिंग का है, डिस्क का है, सॉलिड स्फीयर का है, ये इसके ऊपर निर्भर करता है। इस फार्मूले को घुमाते आना चाहिए। यही होती बच्चों नीट और जेडबल, बाकी कुछ नहीं। लिख के लेना एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों? इसका एसआई यूनिट भी सवाल आ चुका है एमएचटीसीटी में। इसको गिनते हैं केजी मीटर स्क्वायर। क्यों सर? क्योंकि आई मतलब एम आर स्क्वायर, एम मतलब मास और आर मतलब डिस्टेंस, और ये होता है बच्चों पर सेकंड। ठीक है बच्चों, ओमेगा मतलब क्या? थीटा बाय टी, तो थीटा होता है रेडियन पर सेकंड, तो रेडियन को साइलेंट भी कर सकते। क्यों सर? रेडियन मतलब एंगल, थीटा का फार्मूला होता है बच्चों आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। लेंथ को गिनते हैं मीटर, मीटर कैंसल, तो यहां पे इसलिए लिखते नहीं है रेडियन, कभी कभी ऐसे होता है, तो ये जानबूझकर दे रहा हूं। लिखते हैं रेडियन पर सेकंड, इसलिए ये बताना जरूरी था। उसके बाद में हम लोग टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट बच्चों टॉर्क की बात करते हैं। टॉर्क कुछ नहीं, पहले जैसी बॉडी निकालना है, आपकी मर्जी कैसे भी निकालो। ये एक्सिस है बच्चों, जो इस एक्सिस से रोटेशन हो रहा है, मेरा से जुम 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 घूम रहा है। तो यहां पे एक मास है मेरे पास m1, इसके ऊपर फोर्स लगा है F1। यहां पे एक मास है m2, इसके ऊपर फोर्स लगा है बच्चों अपने फोर्स F2। और यहां पे एक मास है, इसका मास है mn और फोर्स है Fn। डिस्टेंस है r1 r2 डैश rn। ऐसे बहुत सारे लाखों करोड़ों पार्टिकल्स है, ऐसे घूम रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये टेंजेंशियल फोर्स है उसके ऊपर। सबसे पहले बच्चों टॉर्क क्या होता है? तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इंपॉर्टेंस फार्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फार्मूला याद रखना है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो हम लोग काम करते यार, ये फार्मूला पता हो ना तो काम करना, उल्टा जाना मतलब ऊपर। फोर्स क्या होता है? एम ए क्या होता है बच्चों? आर इंटू अल्फा। रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर। यहां पे एफ इज इक्वल टू एम, ए की वैल्यू है आर इंटू अल्फा। इस इक्वेशन 1 में पुटअप करो, चलो टाउ इज इक्वल टू एम आर अल्फा, और ये आर ऑलरेडी, तो यहां पे बच्चों एम आर स्क्वायर अल्फा। अब ये यहां पे एक ध्यान रखना बच्चों, अल्फा होता है कांस्टेंट। जैसे एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, वैसे अल्फा कांस्टेंट, क्योंकि बच्चों ये एक्सियल वेक्टर से ये एक्सिस के अलोंग लेते, मतलब ये जो है ना इस एक्सिस के अलोंग लेते हैं। तो चलो बच्चों फर्स्ट पार्टिकल, इसलिए फर्स्ट इस पार्टिकल के लिए इसका टॉर्क होगा टाउ इज इक्वल टू m2 r2 स्क्वायर अल्फा। सर अच्छा लिखो, पहले ही समझ में नहीं आता। चलो ठीक है, डैश 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 करते करते हम लोग टाउ n इज इक्वल टू mn rn स्क्वायर अल्फा। चलो सबको ऐड कर रहा हूं, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डैश टाउ n। चलो तो हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं? अल्फा m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर डैश mn rn स्क्वायर, और ये अल्फा कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है? इसको क्या कहते हैं बच्चों? आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि आई की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं m1 r1 स्क्वायर। देखो सही में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर है वो, है ना। तो यहां पे बहुत सारे पार्टिकल है, इसलिए मुझे ऐसा लिखना पड़ा, बाकी दूसरा कुछ नहीं, mn rn स्क्वायर। तो समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1
है ना, यम आई आर आई स्क्वायर। बात समझ में आ रही बच्चों? यही है हमारे पास ओरिजिनल फार्मूला, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। टाउ इज द टॉर्क, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई, ठीक है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई टी, बराबर है। अल्फा की वैल्यू है ना बच्चों ये डी ओमेगा बाई डी टी। इसको कैसे लिखा जा सकता है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई टी। लेकिन और भी लिखा जा सकता है इसको, देखो n2 माइनस n1 बाई टी। अब बोलेंगे कैसे सर, ओमेगा का रिलेशन अभी अभी देखा टॉइस पाई एन, दिखाई दे रहा मेरे भाई लोग? कोई प्रॉब्लम है? ओके चलो, मतलब बच्चों ये आई बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग बॉडी के लिए अलग है। रिंग के लिए एम आर स्क्वायर, डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर बाई 2, सेंटर से एक्सिस पास हो तो, है ना, सॉलिड स्फीयर है 2/5 एम आर स्क्वायर, बहुत सारे, तो इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। यही है बच्चों हमारा टॉर्क। बच्चों एक आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि हम लोग नहीं क्या एनालॉजी भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं बच्चों? एनालॉजी। जैसे कि लीनियर मोमेंटम के लिए P इज इक्वल टू एम वी पढ़ा था, तो P के जगह पे एंगुलर के लिए L, I के लिए एम के लिए I और V के लिए ओमेगा हो गया बच्चों। देखो जिनको एनालॉजी आती है, सिमिलरिटी बोलते, ये लीनियर स्ट्रेट लाइन जा रही है तो स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल जा रहा है तो, और ये गोल घूमेगा तब लीनियर मोमेंटम एंगुलर, मास की जगह पे I, V के जगह पे ओमेगा। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? कोई टेंशन है? ये भी फार्मूले को हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि यहां पे इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। फोर्स के जगह पे हम लोग टॉर्क लगाते हैं रोटेशनल मोशन में। जब रोटेशन हो तब टॉर्क, मास के जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और ए के जगह पे अल्फा। ये हो गया एनालॉजी बच्चों। देखो इसके जगह पे ए, मास के जगह पे ये ए के, देखो मास के जगह पे ये, V के जगह पे ओमेगा और L के जगह पे L। मतलब ये बात समझ में, जिन बच्चे के भेजे में जाने वाली है उनको फार्मूले रट्टा मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये फार्मूले बचपन में मतलब 8, 9, 10 से पढ़ रहे भैया, इसलिए बोल रहा हूं, बचपन में पढ़ते थे हम लोग, तो इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हम लोग काम करते बच्चों यहां पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, थोड़ा सा यहां पे डायरेक्टली मैं बता दूंगा ज्यादा, क्योंकि हम लोग सीट है। अगर जिन बच्चों को डिटेल्स में पढ़ना है तो रोटेशनल डायनामिक्स के पूरे लेक्चर डिटेल्स में देख सकते हो, आपकी मर्जी। अगर आपको देखना है तो आपको पता है बच्चों कि L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी से बच्चों। चलो मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा, dl बाई डी टी, यहां पे d बाई डी टी, आर क्रॉस पी। बात समझ में आ रही बच्चों? कुछ नहीं, मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं इसका, आप ध्यान देना बच्चों। dl बाई डी टी, यहां पे हम लोग काम करते हैं आर को कांस्टेंट रखते हुए, आगे बढ़ने वाले आर को कांस्टेंट रखते हुए dp बाई डी टी, प्लस अब p को कांस्टेंट रखते हुए कर सकता हूं मैं, या पहले ही करो ना यार, ऐसे नहीं, हाँ, dr बाई डी टी, ठीक है, मल्टीप्लाई p। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, बट ये न्यूटन्स लॉ dp बाई डी टी कौन है बच्चों? फोर्स। अरे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम, और dr बाई डी टी ये होता है बच्चों वेलोसिटी। लेकिन p इज इक्वल टू वेक्टर का एम वी वेक्टर लिख सकता हूं मैं। चलो वैल्यू पुटअप करनी है यहां पे, dl बाई डी टी, ठीक है, r क्रॉस ये f होगा बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही? r क्रॉस एफ क्यू, ठीक है ना, प्लस यहां पे मैं लिख सकता हूं बच्चों m, और ये v क्रॉस v। जिन बच्चों के दिमाग में नहीं जा रहा उन्होंने ध्यान देना है। देखो इसका एक v है और इसके साथ का v है, लेकिन बच्चों मास इधर है। बच्चों की बात ध्यान में रखना, इट्स सेल्फ कोई भी वेक्टर p वेक्टर रहा तो p यहां पे साइन 0 होगा। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन लेते हैं और डॉट प्रोडक्ट में कॉस लेते हैं। बच्चों मुझे बताओ, इट्स सेल्फ मतलब ये मार्कर इस मार्कर को पैरेलल है, तो दोनों के एंगल कितना है बीच में? 0, तो इसकी वैल्यू 0 होती है। मतलब v क्रॉस v या p क्रॉस p, कोई भी इट्स सेल्फ मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट ओनली, डॉट प्रोडक्ट नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट में इट्स सेल्फ वेक्टर मल्टीप्लाई हो तब उसकी वैल्यू 0 है। तो बच्चों ये होगा टोटली 0, और इसको तो क्या कहते हैं हम लोग?
टॉर्क, टॉर्क का अभी फार्मूला देखा, मतलब बच्चों टाउ इज इक्वल टू dl बाई dt। लेकिन टाउ जीरो रहा, इसका मतलब बच्चों dl बाई dt भी जीरो, dl बाई dt जीरो। कब आ सकता है बच्चों डेरिवेटिव जीरो? कब आता है? अगर जो टर्म ले रहे हैं उसको अगर आप लोग कांस्टेंट लेते हो तो। मतलब एंगुलर मोमेंटम अगर कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो, मतलब ये जीरो, मतलब टॉर्क भी जीरो। मतलब बच्चों कंजर्व हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, इसका मतलब कंजर्वेशन हो रहा है, जितना है उतना ही मिल रहा है, कांस्टेंट है ना, जितना ही पहला इनिशियल उतना ही फाइनल। तो एंगुलर मोमेंटम यहां पे आप लोगों को समझ में आना चाहिए, कांस्टेंट मिल रहा है। तो ये चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए। हम लोग ने क्या बहुत जगह पे देखते, कभी देखा होगा जो स्विमिंग, ओलंपिक में स्विमिंग करते हैं ना, वो ऊपर से जंप मारते। देखो अगर वो आदमी ऐसा खड़ा हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर क्या होता है? ज्यादा होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम करने के लिए क्या करता है? खुद को फोल्ड करता है ऐसे, और उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। मतलब मैं ये बता रहा हूं बच्चों कि यहां पे आप लोगों को ये चीजें आना चाहिए कि कब क्या होता है और कब क्या नहीं है। जैसे कि L इज इक्वल टू लिखते कि नहीं हम आई ओमेगा, तो L इज इक्वल टू आई टॉइस पाई एम। मतलब बच्चों फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो इसको आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आता है वैसे। n अगर मैं यहां रखूं तो आई नीचे आएगा, देखो या इधर आएगा। तो मतलब बच्चों अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने कम किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या? एम आर स्क्वायर, आर मतलब डिस्टेंस, ये डिस्टेंस देखो, मास तो कांस्टेंट है, मैं ही हूं, मेरा मास 80 केजी तो 80 केजी रहने वाला है, लेकिन मैं मेरी फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा कर सकता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम ज्यादा कर सकता हूं। कैसे? फोल्ड करना पड़ेगा, ऐसे करते ना, है ना, ये पैर इधर लाते ऐसे और ऐसे करते। तो इसकी फ्रीक्वेंसी बच्चों देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर दिया, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मेरे रोटेशन, नंबर्स ऑफ रोटेशन बढ़ेगी, मैं जुब 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 नीचे जाऊंगा जल्दी। समझे क्या? बहुत ऐसी चीजें बच्चों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई ऐसे हाफ फोल्ड करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो घूमने की फ्रीक्वेंसी कम होगी, कम रोटेशन होंगे। अगर वही हैंड मैंने ऐसे कर दिया, पकड़े और घूमेगा, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। इस चीजों को एग्जांपल दिए आपके बुक्स में, इसलिए बता रहा था मैं। ये था बच्चों आपका एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हम लोग इसके अब एमसीक्यूज और एक लास्ट का एंड का वीडियो होने वाला है, इसके ऊपर बाद में आप लोगों को कुछ चीजें पढ़ाऊंगा मैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन क्या होता है ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कुछ ऐसे चीजें मैं आपको फाइंड करके देने वाला हूं। तो अभी देखेंगे बच्चों हम लोग एमसीक्यूज की तरफ। तो चलो नोट डाउन करना है, कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हैं, आपको खुद को पहले पॉज करके आपको सॉल्व करना है। ऑनेस्टली पहले देख के नहीं करना, मुझे वादा करेंगे सभी, और सभी के सभी आंसर देंगे। पहले खुद को आंसर देना बच्चों, मुझे कुछ नहीं, आपने अगर झूठ भी कर दिया तो मेरा क्या जाने वाला है, जाने आपका वाला है बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपने सॉल्व किया, कंसिडर कर रहा हूं मैं। पहले कहा है इफ देयर इज चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम 1 जूल टू 4 जूल, चेंज हो गया इन 4 सेकंड, देन द टॉर्क इज, ये एम्स में क्वेश्चन आया था बच्चों, नीट में बोल सकते हैं आप। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन। यहां पे उन्होंने L1 की वैल्यू 1 जूल, एक्चुअली इसका ऐसा यूनिट कुछ अलग है, दिया है उन्होंने ऐसे, L2 इज इक्वल टू 4 जूल, ठीक है, और जो टाइम दिया वाला है स्मॉल टी वो है 4 सेकंड। तो हम लोगों को टॉर्क निकालना है, तो कंजर्वेशन पढ़ा है ना एंगुलर मोमेंटम, तो ये चेंज है, तो यहां पे L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई T ऐसे लिख सकता हूं मैं, चेंज है ना। तो चेंज है मेरे पास L2 की वैल्यू 4, इसकी 1 डिवाइड बाई टाइम है 4, तो 4 में से 1 गया, 3/4 ये जूल मिल रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? 3/4 आंसर ए इज करेक्ट। कितना सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन एम्स में आ चुका है। करेंगे क्या, कभी कभी बच्चों की जानबूझकर मजाक लेते, 4-5 एग्जांपल इजी देते, इजी इजी बोल के बच्चे उसको गलत करते, इसलिए दिए जाते, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पे। द स्पीड ऑफ फैन, फैन की स्पीड है, हैविंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.06 kg मीटर स्क्वायर इज इंक्रीज कर दिए फ्रॉम 0 से 5 हर्ट्ज तक।
रिवॉल्यूशन पर सेकंड मतलब हर्ट्ज होता है 7-8। मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ये बच्चों आपके सामने रहा सवाल। कितने बच्चे सॉल्व कर पा रहे हैं मैं देख पा रहा हूं फटाक से। चलो सबसे पहले आई की वैल्यू लिख रहा हूं जो दी गई है आपके पास 0.06 kg मीटर स्क्वायर। इसको 6 इंटू 10⁻⁻2 लिखा तो और मजा आएगा। 2 से पॉइंट शिफ्ट किया मैंने, 1 2 इसलिए 10⁻। यहां पे फ्रीक्वेंसी n1 है बच्चों 0 हर्ट्ज और n2 है यहां पे 5 हर्ट्ज। मुझे लगता है यल निकालना है, फार्मूला है आई इंटू ओमेगा। लेकिन बच्चों यहां पे आई, ठीक है, यहां पे हम लोगों को वही निकालना है ना, एंगुलर मोमेंटम ही निकालना है, बस दूसरा कुछ नहीं है। सिंपलेस्ट फार्मूला था यहां पे हम लोग काम कर सकते हैं अभी फाइनली टॉइस पाई एन। यहां पे आई की वैल्यू मेरे पास ये 2 और पाई के फॉर्म में आंसर, इसलिए पाई की वैल्यू मत डालना। अब एन कौन सा 0 से स्टार्ट हुई, फाइनल निकालना है। मैक्सिमम कौन सी ये होगी, नहीं ये तो मिनिमम है भैया, सबसे कम और सबसे ज्यादा ये है, मुझे मैक्सिमम चाहिए तो एन कौन सा इस्तेमाल करना है ये ध्यान में रखना बच्चों। तो ये होगा मल्टीप्लाई 5, तो यल इज इक्वल टू ये होगा भैया 10, तो ये होगा आपका 6 इंटू 10⁻⁻1 पाई। कितने लोग हैं नहीं समझ में आ रहा है, अरे ये 10 हो गया ना, 5 टू 10 तो 10⁻1 10⁻2 तो 10⁻⁻1 इसलिए लिखा ना मैंने यहां पे। जंप मारना सीख लो बच्चों। अब एक पॉइंट शिफ्ट करके लिखना है तो 0.6 पाई एज इट इज, मतलब बी आंसर इज करेक्ट है बच्चों। समझ में आ रहा है, सिंपलेस्ट होते, ओनली जंप करना आना चाहिए। ओमेगा का फार्मूला टॉइस पाई एन, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं अटक के बैठते यहीं। नहीं, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाना यही अपना काम है बच्चों। फिजिक्स में यही तो चीज है, ये फार्मूले से पेट नहीं भरता है, फार्मूले के अंदर फार्मूला यूज करना पड़ता है, और वो भी प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ। ओनली टॉइस पाई एन कौन सा इस्तेमाल किया, क्वेश्चन ने बता रहा है कि मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम है, क्या मिनिमम इस्तेमाल करोगे, नो मैक्सिमम करना है। तो चलो बच्चों नोट डाउन करना है फटाक से, मैं आगे बढ़ रहा हूं आपके लिए। नेक्स्ट और 2 सवाल है, आपको ऑनेस्टली सॉल्व करके देखना है। देखो मैं जा रहा हूं आगे। The kinetic energy of body is 4 joule. Kinetic energy 4 joule है, and its moment of inertia 2 kg मीटर स्क्वायर। एंगुलर मोमेंटम इज 2008 में सवाल आ चुका है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, हर बच्चा इस क्वेश्चन को हल कर सकता है, थोड़ा दिमाग लगाए तो। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी दी वाली है 4 जूल, आय आपके सामने रहा ये केजी मीटर स्क्वायर। एंगुलर मोमेंटम निकालना है। अब काइनेटिक एनर्जी का अगर फार्मूला देखा जाए रोटेटिंग बॉडी था आई ओमेगा स्क्वायर है, सही बच्चों। अगर इसको मैं आई स्क्वायर करूं डिवाइडेड बाय आई किया तो क्या फर्क करा, आई मर जाएगा, आई ओमेगा स्क्वायर ही फार्मूला है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी यहां पे लगा सकते हैं एंगुलर के फॉर्म में। हाँ, तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी देखो बच्चों 1/2, ये यल का फार्मूला है ना, यल तो जानते हो ना, आई इंटू ओमेगा, तो ये यल स्क्वायर होगा बच्चों, देखो डिवाइड बाय आई। ये समझे बच्चों, हम लोगों को करना क्या है, निकालना है यल। तो क्या करोगे, टॉइस ई मतलब काइनेटिक एनर्जी, ये आई और ये होगा यल स्क्वायर। देखो ना ये इधर आए तो मल्टीप्लिकेशन होता है। 2 काइनेटिक एनर्जी है 4, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2, ये है यल स्क्वायर। शायद बच्चों मुझे लगता है कि इतनी इजी चीजें बताना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो भी लिखता हूं 16। तो 16 का रूट आएगा, ये यल गया मतलब स्क्वायर गया तो रूट में, मतलब बच्चों यहां पे 4 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्या आपके पास आंसर है 4? बिल्कुल है बच्चों, ये 4 था, 4 ठीक है, 4 मतलब डी आंसर इज करेक्ट। इजी है ना, थोड़ा दिमाग लगाना है, कुछ नहीं। काइनेटिक एनर्जी आप बोलेंगे सर मेरे पास तो इस पे यल का कोई संबंध नहीं है, तो तैयार करना पड़ता है। देखो यल के फॉर्म में मुझे इसका फार्मूला तैयार करना आना चाहिए। यही है बच्चों सीईटी नीट जेईई, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। जो बच्चे इस बातों को समझेंगे वही सक्सेस पाने वाले। नेक्स्ट सवाल है आपके लिए रहा ये आपके स्क्रीन पर। तो चलो बच्चों, सबसे पहले द टॉर्क एक्टिंग इज 2000 न्यूटन मीटर with the angular acceleration 2 radian per second square. The moment of inertia of a body is, ये भी MHT CT 2004 में सवाल आ चुका है।
तो बच्चों चलो, बहुत सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट क्वेश्चन है। इसके लिए पहले टॉर्क मतलब टाउ है मेरे पास 2000 न्यूटन मीटर और अल्फा भी है मेरे पास 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बहुत सिंपल फार्मूला है आई इंटू अल्फा। मुझे आई निकालना है तो आई इज इक्वल टू टाउ बाय अल्फा। अरे क्यों कैलकुलेट कर रहे, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। 2000 डिवाइडेड बाय 2 तो 1000 होंगे ऑब्वियसली, इसमें क्या है बच्चों, और ये होगा केजी मीटर स्क्वायर। या SI यूनिट कैसे निकालते हैं तो बोर्ड के लेक्चर देखो, बहुत ही डिटेल्स में है। तो ये 1000 मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट है। इतने इजीएस्ट क्वेश्चन बच्चों ये मैं खुद के मन से नहीं दे रहा हूं, ये सवाल आ चुके हैं ऑलरेडी एग्जाम में। तो सोचो भैया, प्रैक्टिस करोगे तो नंबर अच्छे पाओगे। तो चलो नोट डाउन करना है फटाक से, आगे बढ़ रहा हूं मैं। चलो चलो नेक्स्ट सॉल्व करके देखना है। सबसे पहले 1 2 3 4 ये रहा आपके सामने ये सवाल। अगला तो चलो बच्चों, ये सवाल MSTCET में आ चुके हैं, मैंने नहीं भी लिखा तो आ चुके हैं बच्चों, ठीक है ना। कभी कभी नहीं लिखता हूं, भूल जाता हूं, होता है ऐसे, कभी खुशी कभी गम। देखो, अ डिस्क ऑफ मास 2 kg and diameter 2 meter is performing rotating motion. Find क्या करना है, work done. If the disc is rotating from 300 rpm to 600 rpm is, तो चलो बच्चों हम लोग अप्रोक्सीमेटली आंसर लेके मैच करेंगे। क्यों सर मैच क्यों करना है, हाँ बच्चों चलता है, कभी खुशी कभी गम, कैसे पढ़ाऊंगा मैं आगे आगे। चलो फटाक से करना स्टार्ट। सबसे पहले मुझे दिया वाला है यहां पे मास 2 kg, डायमीटर है 2 मीटर, तो यहां पे रेडियस होगा 1 मीटर। चलो वर्क डन निकालना है और फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 300 आरपीएम। उसको आरपीएस करना है बच्चों, तो हम लोग कर सकते हैं उसको डिवाइड बाय 60 होगा आरपीएस मतलब हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। 0 से 0 मतलब ये होगा 5 हर्ट्ज और n2 है हमारे पास 600 आरपीएम, तो 600 डिवाइड बाय 60 आरपीएस मतलब 10 हर्ट्ज। सिंपल से बात है। चलो सर मुझे निकालना है क्या है यहां पे, और इंपॉर्टेंस वर्ड है बच्चों कि हम लोग डिक्स ले रहे, डिक्स, और वर्क डन क्या होता है बच्चों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन कौन सी, रोटेट हो रही है, जुप 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 डिक्स रोटेट हो रही है। रोटेट होना मतलब बच्चों हमारे पास 1 ओमेगा स्क्वायर। सही बच्चों, 1/2 सही है, बात समझ में आ रही है। अब ये आई कौन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, डिक्स का, और सेंटर से एक्सिस पास ऐसे, तो इस सेंटर से एक्सिस अगर पास होती है तब उसका आईसी होता है, मैंने बताया था mr²/2। इस फार्मूले को लिखा जा सकता है 1/2 mr²/2। ओमेगा का रिलेशन बहुत बार बोल चुका हूं, टॉइस पाई एल। अब इसका स्क्वायर है मतलब 4 पाई का स्क्वायर, देखो 2 का स्क्वायर 4 पाई का, n मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, और वो चेंज हो चुकी है इसलिए मैं लिख सकता हूं n2 माइनस n1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। अरे चेंज हो चुकी ना, ω2 माइनस ω1 लिख सकता हूं मैं यहां पे। इसका मतलब n2 माइनस n1, इस बात को समझ में आ रहा है, ये चेंज हो रहा है ओमेगा। ओके, तो बच्चों वर्क डन इज इक्वल टू हाफ। एक काम करता हूं, इसको क्यों दोबारा लिखना है बच्चों, ये 2 ये हो गए 4, देखो 2 2 4 4 4 कैंसल, तो मास है मेरे पास कितना कितना 2, आर कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है बच्चों, पाई स्क्वायर, हाँ पाई स्क्वायर की वैल्यू हम लोग अप्रोक्सीमेटली 10 लिखेंगे यहाँ पे 10, पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 क्यों लिखनी है, 3.14 का स्क्वायर मतलब ही पाइस का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर 9.86 होता है बच्चों, 9.86 मतलब करीब करीब ये 10 के पास है, इसलिए जब भी पाई स्क्वायर आता है तब हम लोग अपना आंसर मैच करने के लिए 10 लिखते रहेंगे, ठीक है। यहां पे n स्क्वायर, n कितना है बच्चों, n2 10 का स्क्वायर होगा 100, और ये 5 है, 5 का स्क्वायर होगा 25। मैं आगे कर रहा हूं, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू बच्चों ये हो गए 2, ये 10 और ये 75। मेरी बात समझ में आ रही है, तो ये हो गए 1500। कैसे सर इतने फास्ट कैसे करते हो, अरे ये हो गया 150 गुना 10 1500 जूल। क्या मेरा आंसर इससे मैच कर रहेगा, देखते हैं आगे। देखो 100% 1.4 तो आंसर नहीं है बच्चों, बहुत छोटी वैल्यू है।
147, 150 भी आंसर नहीं है, 14 पॉइंट भी नहीं होगा, 1500 के करीब करीब यही नंबर है मेरे पास। देखो 1479 है ना, यही नंबर से यही मैच कर रहा है मेरे 1500 नंबर को, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। यही होते बच्चों, मैचिंग करना आना चाहिए। कभी भी हम लोग टोटल कैलकुलेशन ना करते हुए हमारी ये पावर डेवलप करनी है हम लोगों को कैलकुलेशन की, कि हम लोग कोई भी आंसर को कैसे मैच कर सकते हैं। तो चलो बच्चों आगे का क्वेश्चन मैं बढ़ा रहा हूं आगे। चलो नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, आपके स्क्रीन पे ये रहा सवाल। तो क्या है सवाल? व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दी वाला है 5 इंटू 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर इज मेकिंग रिवॉल्यूशन कर रहा बच्चों। ये जो व्हील है 1 सेकंड में 20 बार जुप 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 20 बार कर रहा है। ओके, द टॉर्क रिक्वायर टू स्टॉप, बाद में स्टॉप हो चुका है कितने 10 सेकंड के बाद इज। तो बच्चों आप लोगों को यहां पे टॉर्क कितना लगेगा ये सवाल है। टॉर्क तो आपके सामने रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई, वो है 5 इंटू 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी बोलते बच्चों ये n1 है मेरे पास। ये रिवॉल्यूशन पर सेकंड रहा तो सीधा हर्ट्ज लिख सकते हैं, और n2 बाद में स्टॉप कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? स्टॉप। दिखाई दे रहा है बच्चों? कोई टेंशन तो नहीं है। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं अभी इस सवाल को। तो मुझे निकालना है बच्चों टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अब अल्फा तो नहीं है, अल्फा क्या होता है बच्चों? ω2 माइनस ω1/t होता है, या dω/dt बोलते हैं, यही है फार्मूला। तो ओमेगा टॉइस पाई, और एक फार्मूला n2 माइनस n1 डिवाइड बाई 2। हाँ ये फार्मूला लागू होगा, क्यों? फ्रीक्वेंसी दी गई है बच्चों। यही तो है बच्चों, माइंड को आपको डाइवर्ट करना आना चाहिए। टॉइस पाई n2 माइनस n1/t, ये फार्मूला बनेगा मेरे पास टॉर्क का। है इजी फार्मूला, बात समझ में आ रही है? उसके साथ में बच्चों आप लोगों को यहां पे जो गिवन डेटा दिया है उसके हिसाब से अगर सॉल्व करेंगे तो ये 5 10⁻³ पाई के फॉर्म में आंसर है, इसलिए पाई को वही रखते हैं, टॉइस पाई रखते हैं। n2 की वैल्यू 0 है, माइनस n1 की वैल्यू मेरे पास 20 है बच्चों, और टाइम ये। लेकिन इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है। निगेटिव क्यों आंसर आ रहा है? क्योंकि वो चीज रोक के चल रही है, मतलब रोक रही है, बाद में रिटार्डेशन कहते हैं उसको। नेगेटिव साइंस इंडिकेट दैट रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब कोई चीज की स्पीड थी पहले बहुत ज्यादा, अब कम कम होना, उसको रिटार्डेशन कहते हैं। फैन स्विच ऑफ होना, देखो धीमे 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 स्पीड चेंज करता है और स्लो स्पीड होती है। तो इसलिए बच्चों ये मर गया तो -2 है, लेकिन इस साइन को मैं खा ले रहा हूं बच्चों। तो ये हो रहे हैं देखो 10⁻³ ये 2 पाई। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? ये देखो -20 हो रहा है ना, ये माइनस को प्लस रख सकते हैं इन मैग्नेटिक फॉर्म में। माइनस का मतलब मैं बता रहा हूं रिटार्डेशन होना, उसकी स्पीड लो होना, कम होना। तो मैंने क्या किया, 5 2 10, देखो 10 लिखा, -3। तो आप लोगों को और भी सॉल्व कर सकते हैं यहां पे 2 5 10⁻⁻1 नहीं -2 सॉरी, अरे एक ही है ना भैया ये तो -2। तो ये आंसर है कि आपके पास 2 पाई इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर। ये ए ऑप्शन इज करेक्ट है। बात समझ में आ रही है? इजी सवाल होते हैं बच्चों सीईटी के अंदर, लेकिन आप लोगों को उस ट्रैक पे लेके जाना हमारा काम है। धीमे धीमे जाएंगे, एकदम नहीं जाता। कोई भी आदमी अगर बोलेंगे अब आज ही मुझे सब कुछ खाना है, तो नहीं, भूखे पेट में रहोगे। इसलिए स्लो आराम से खाओ, इसलिए आधा घंटा खाना पड़ता है अगर अच्छी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम होनी चाहिए तो बच्चों ऐसे ही न्यूमेरिकल और आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं। उसके आंसर 2 दिन के बाद मैं पिन करके देता हूं, क्योंकि 2 दिन बच्चे वीडियोस देखते हैं ना, इसलिए मैं आंसर तुरंत नहीं देता हूं। तो चलो बच्चों बाय करते हैं, शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, न्यू है तो सब्सक्राइब भी करना। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर फ्यूचर। इसके बाद में बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है। 20 नंबर का दिया वाला क्वेश्चन है। व्हील हैविंग द रोटेशनल inertia 0.16 kg मीटर स्क्वायर रोटेट एट 240 rpm। देखो rpm को rps करना है तो डिवाइड बाय 60 करना है। अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस एंगुलर स्पीड ऑफ व्हील व्हेन टॉर्क इज 0.81। माइनस क्यों दिया बच्चा? ये मतलब रिटार्डेशन इज अप्लाइड अबाउट द सेम एक्सिस फॉर 2 सेकंड इज। तो ये सवाल आपके सामने, मैं यहाँ पे ज़्यादा ये 21 का है। आप लोग स्क्रीनशॉट निकालना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट निकालो, आंसर देना है। लेकिन बच्चों आपको 2 दिन के बाद उसके आंसर मिल जाते हैं। अब बोलेंगे ऐसा क्यों सर? इसका रीज़न होता है, ठीक है?
उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है 50 नंबर का क्वेश्चन है। ये करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ई एंड एंगुलर मोमेंटम यल रिलेटेड। क्या है रिलेशन, इसमें बताना है। आई ओमेगा, देखो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, तो यल इज इक्वल टू आई ओमेगा है। मैंने ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल लिया, लेकिन ये थ्योरेटिकल जैसा क्वेश्चन है। 51 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 52 नंबर का ये क्वेश्चन है। 53 नंबर का ये क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते बच्चों। 53 का ऑलरेडी हो चुका है। 54 स्क्रीनशॉट निकालना है आपको। 55, 56 देन एंड। सभी बच्चे आंसर देंगे, ठीक है। और शेयर करना बच्चों। एकलव्य बैच महाराष्ट्र के हर बच्चे का एम गोल को अचीव करने के लिए। तो चलो बाय करते हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।